प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए तृतीय वर्ष में जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है उसमें हम सभी का अध्ययन चल रहा था महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का। और छठे सर्ग की विषय वस्तु संबंधित है इंदुमती के स्वयंवर से। यानी इंदुमती जो होती है उसके स्वयंवर का आयोजन किया जाता है, जिसमें चारों तरफ के राजा लोग विद्यमान होते हैं। पूर्व की कक्षाओं में हम सभी ने इस छठे सर्ग के 19वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम 20वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि इंदुमती के स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। वहां पे चारों तरफ के राजा लोग उपस्थित होते हैं, जिसमें अज भी उपस्थित होता है इंदुमती का वर्ण करने के लिए। उसके बाद में इंदुमती स्वयंवर स्थान में प्रवेश करती है। स्वयंवर स्थान में प्रवेश करते ही इंदुमती की सुंदरता को देखते ही सभी राजा और राजकुमारों की जो निगाहें होती है वो इंदुमती पे टिक जाती है। अर्थात इंदुमती इतनी सुंदर होती है कि उन राजकुमारों और राजाओं की जो निगाहें होती है, नेत्र होते हैं, वो इंदुमती से नहीं हटते हैं। और जितने भी राजा वहां पर उपस्थित थे या राजकुमार वहां पे उपस्थित थे, जिनकी इच्छा थी कि वो इंदुमती का वर्ण करेंगे, इंदुमती के सामने श्रृंगारिक चेष्टाएं लगातार वो करते जा रहे थे। तो महाकवि कालिदास ने प्रत्येक राजा की श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन पूर्व के श्लोकों में कर दिया है। तो राजा श्रृंगारिक चेष्टाओं के माध्यम से इंदुमती के पास क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, और इंदुमती उन राजाओं की उन चेष्टाओं को देख करके उनका क्या अर्थ लगाती है, क्या आशय लगाती है, इन सभी बातों का वर्णन महाकवि कालिदास ने पूर्व 19 श्लोक तक पूर्ण कर लिया है। अब आगे हम 20वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। और 20वें श्लोक में देखिए महाकवि कालिदास आगे की घटनाओं का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं। ततो नृपाणां श्रुतिवृत्तिवंशा पुंवत् प्रगल्भा प्रतिहार रक्षी प्राक्सनिकृशं मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीं वदत् सुनंदा। सबसे पहले देखिए इसका अन्वय देखते हैं हम। इस श्लोक का अन्वय है ततः नृपाणां श्रुतवृत्तवंशाः पुंवद प्रगल्भाः सुनंदाः प्रतिहार रक्षी प्राक् कुमारीं मगधेश्वरस्य सन्निकर्षं नीत्वा अवदत्। ततः अर्थात इसके पश्चात, अर्थात पूर्व में जितना भी वर्णन कर लेने के पश्चात, अर्थात पूर्व में जितनी भी घटनाएं हो जाने के पश्चात, नृपाणाम अर्थात राजाओं के, नृपाणाम अर्थात राजाओं के, श्रुत वृत्त वंशः, श्रुत यानी सुनना, वृत्त यानी चरित्र, और वंशः अर्थात वंश, अर्थात राजाओं के चरित्र और वंशों को, चरित्र और कुल परिवार के विषय में जिसने सुन रखा था, अर्थात राजाओं के चरित्र कुल परिवार के विषय में ज्ञान रखने वाले, स्त्रीलिंग में है, श्रुत वृत्त वंशः, ये स्त्रीलिंग में है। तो राजाओं के चरित्र और कुल परिवार के विषय में ज्ञान रखने वाली, या राजाओं के चरित्र
और परिवार या कुल को सुनने वाली या कुल के बारे में सुनने वाली। पुंवद प्रगल्भः, पुंवद, पुंवद का मतलब होता है पुंसामवद अर्थात मनुष्यों के सम्मान, प्रगल्भः अर्थात गंभीर आवाज वाली, पुरुषों के सम्मान गंभीर आवाज वाली अर्थात पुंसाम तुल्यम इति पुंवद और प्रकर्षण गल्भते इति प्रगल्भः, ये भी आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। तो पुंवद प्रगल्भः अर्थात पुरुषों के सम्मान ही भारी और गंभीर आवाज वाले, प्रतिहार रक्षी और द्वार की रक्षा करने वाली। प्रतिहार रक्षी अर्थात द्वार पर रुककर द्वार की रक्षा करने वाली प्रधान सेविका सुनंदा, यानी सुनंदा नाम की प्रधान सेविका ने, यानी जहाँ पर राजा भोज के दरबार में जहाँ पर स्वयंवर का आयोजन हो रहा था, वहाँ के द्वार की जो प्रधान सेविका सुनंदा थी, उस सुनंदा के लिए यहाँ पे श्रुतवृत वंशः, पुंवद प्रगल्भः, प्रतिहार रक्षी, ये तीनों शब्द सुनंदा के लिए आए हैं। सुनंदा स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके विशेषण भी स्त्रीलिंग में आए हैं। तो उस सुनंदा ने प्राक यानी सबसे पहले कुमारीम अर्थात कुमारी इंदुमती को, कुमारीम अर्थात इंदुमती को मगधेश्वर से राजा मगध के राजा के सन्निकृशम नीत्वा अवदत यानी पास में ले जा करके, नीत्वा यानी ले जा करके, अवदत यानी बोली, अवदत यानी बोली या कहना प्रारंभ किया। ततः इसके पश्चात राजाओं के चरित्र और कुल परंपरा के विषय में जानने वाली पुरुषों के सम्मान ही गंभीर और भारी आवाज वाली राजा भोज के द्वार की प्रधान सेविका सुनंदा ने सबसे पहले उस कुमारी इंदुमती को मगध के राजा के सामने ले जा करके इस प्रकार कहा। इसका अनुवाद देखिए, अनुवाद क्या है? उसके बाद में राजाओं के चरित्र और कुल परंपरा के विषय में जिसने सब कुछ सुन रखा था, जो पुरुषों के समान ही भारी भरकम आवाज वाली थी, जो मुख्य द्वार की प्रधान रक्षिका थी, ऐसी सुनंदा नामक प्रतिहारिणी राजकुमारी इंदुमती को सबसे पहले मगध देश के राजा भोज के पास में ले जाकर बोली। और वो क्या बोल रही है देखिए। अब इस श्लोक की हम व्याख्या पे चलते हैं। प्रस्तुत श्लोक में से थोड़ा विषयांतर हो रहा है, अर्थात पूर्व में सभी राजाओं की श्रृंगारिक चेष्टाओं का और इंदुमती उन श्रृंगारिक चेष्टाओं का क्या हास्य लगाती थी, इस बात का वर्णन कालिदास कर रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा उस बात को छोड़ करके दूसरी बात पे जा रहे हैं। यद्यपि प्रसंग और संदर्भ वही है, राजाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की हरकतें किए जाने के बाद वहाँ पर सुनंदा नाम की एक वह प्रतिहारिणी आई, जो राजाओं महाराजाओं के चरित्रों और वंशावलियों के बारे में सब कुछ जानती थी, जिसकी आवाज पुरुषों के सम्मान ही बहुत भारी भरकम थी, जो राजमहल के मुख्य द्वार की प्रधान रक्षिका थी। वह सुनंदा राजकुमारी इंदुमती को लेकर सबसे पहले मगध देश के अधिपति राजा भोज के पास गई और बोली। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी की अगर अपन बात करें तो देखिए, इसमें नृपाणाम जो शब्द आया है षष्ठी का बहुवचन है। नृपाणाम में इसका समास विग्रह अगर आप करते हैं तो नृन या नरान अथवा जनान पांति रक्षति रक्षन्ति पांति रक्षन्ति इति नृपः, और बहुवचन में नृपः और षष्ठी बहुवचन में नृपाणाम, अर्थात जो लोगों की रक्षा
पालन पोषण इत्यादि करता है वह नृप कहलाता है और इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नृपाणाम होता है। यहाँ पे देखिए श्रुत वृत्त वंशः पुंवद प्रगल्भः और प्रतिहार रक्षी तीनों ही सुनंदा के विशेषण हैं। सुनंदा विशेष्य हैं और ये तीनों ही उसके विशेष्य हैं। वृतानि वंशाश्च इति वृत्त वंशः वृतानि वंशाश्च इति वृत्त वंशः और श्रुतः वृत्त वंशः ययासा अर्थात जिसके द्वारा वृत्त यानी चरित्र और वंश के बारे में सुना गया वह श्रुत वृत्त वंशः होती है। मगधस्य ईश्वर है अथवा मगधानाम ईश्वर है इति मगधेश्वर है और षष्ठी विभक्ति करने पर मगधेश्वर से शब्द बनता है। वृत्त शब्द जो बना है आपका व्रीय धारणे धातु से तय प्रत्यय करने पर बनता है और प्रगल्भ जो शब्द बना है प्र उपसर्ग पूर्वक गल्भ धातु से टा प्रत्यय करने पर बनता है। सन्निकृष शब्द में सम और नी दो उपसर्ग हैं कृष धातु से। नी धातु से अगर आप त्वा प्रत्यय करते हैं तो नित्वा शब्द का निर्माण होता है। कुमारी किसे कहते हैं? कौमार्यम धार्यति इति कुमारी। कौमार्यम धार्यति इति कुमारी अर्थात जो अक्षत योनि होती है वह कुमारी होती है। जो अक्षत योनि होती है वह कौन होती है? कुमारी होती है। कौमार्यम धार्यति इति कुमारी। अवदत शब्द में वद धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन यहाँ पर आया है। चलिए हम अब अगले श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और अगला श्लोक में आगे देखिए फिर महाकवि कालिदास वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं। असौ शरण्ये शरणोन्मुखानाम् अगाध सत्वो मगध प्रतिष्ठः राजा प्रजारंजन लब्ध वर्ण परंतपो नाम यथार्थ नामा। सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय देखते हैं और इस श्लोक का अन्वय है असौ राजा शरणोन्मुखानां शरण्यः अगाध शत्वः मगध प्रतिष्ठः प्रजारंजन लब्ध वर्णः परंतपः नाम यथार्थ नामा। यहाँ पे अब सुनंदा आगे किसी परंतप नाम के राजा की विशेषताओं का वर्णन करते हुए क्या कहती है? अशौ राजा यानी यह इस जगह पर विद्यमान राजा या यह सामने विद्यमान राजा। शरणोन्मुखानाम अर्थात शरण में आए हुए लोगों की, शरण्य अर्थात शरण करने योग्य है, अर्थात यह सामने विद्यमान राजा शरण में आए हुए लोगों का, शरण में आए हुए लोगों की सभी प्रकार से शरण के योग्य है, सभी प्रकार से शरण के योग्य है। अर्थात इस राजा के पास जो कोई भी शरण लेने आता है तो यह राजा उस शरण लेने वाले व्यक्ति की सभी समस्याओं का समाधान करके अपने पास शरण देते हैं। अगाध सत्वः अर्थात बहुत गंभीर बल और स्वभाव वाला। अगाध सत्वः अर्थात गंभीर, सत्व वाला अर्थात बल और स्वभाव वाला। और यह राजा कैसा है? अगाध सत्व यानी गंभीर बल और स्वभाव वाला है। मगध प्रतिष्ठा है अर्थात मगध प्रतिष्ठा है अर्थात मगध के जनपदों में प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ है। यह राजा कैसा है कि इसने मगध के जनपदों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। प्रजारंजन लब्ध वर्ण है। और कैसा है यह राजा? प्रजा यानी अपनी प्रजाओं के सुख शांति और पालन के कारण इसने अपना
नाम को जिसने कमाया है, अर्थात नाम की प्रतिष्ठा को जिसने प्राप्त किया है, यानी प्रजा के रंजन, यानी प्रजा की सुख शांति और प्रजा के सुख शांति और पालन के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला परंतपः, अर्थात परन यानी प्राण तपति इति परंतप है, अर्थात शत्रुओं को जो तपाता है, शत्रुओं को जो दूर कर देता है, शत्रुओं को जो मार करके दूर कर देता है, या शत्रुओं में जो भय उत्पन्न कर देता है, वह परंतप है। यह परंतप नाम का राजा यथार्थ नाम, अर्थात यथार्थ नाम वाला है। अर्थात इसका जो परंतप नाम है वह इसकी यथार्थता का द्योतक है, अर्थात ये यथार्थता का अर्थात सत्यता का द्योतक ही है कि इस राजा का नाम परंतप है, क्योंकि यह शत्रुओं को तपाता है, शत्रुओं को मार करके दूर कर देता है। देखिए यह सामने विद्यमान राजा शरण में आए हुए लोगों की शरण के योग्य है, जो गंभीर बल और स्वभाव वाला है। मगध के जनपदों में जिसने अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रखी है, प्रजाओं के सुख शांति और पालन पोषण के कारण जिसने अपना नाम की प्रतिष्ठा जमा ली है, शत्रुओं को जो तपाता है, शत्रुओं को तपाने वाला जो जिसका नाम है, यह इसके यथार्थता का ही द्योतक है। इसका अनुवाद देखिए, यह सामने विद्यमान राजा अपनी शरण में आने वालों को शरण देकर सुरक्षित रखता है। स्वभाव और बल से यह बहुत गंभीर है। मगध के जनपदों में यह प्रतिष्ठा को प्राप्त है। अपनी प्रजाओं को सुख शांति और आनंद देकर इसने बड़ा नाम कमाया है। शत्रुओं को संतापित करने के कारण इसका परंतप नाम सर्वथा ही सार्थक है। इस श्लोक की व्याख्या हम देखते हैं। इस श्लोक से वह प्रसंग और संदर्भ प्रारंभ हो रहा है जो छठे सर्ग के अंत तक चलेगा और सर्ग के साथ ही पूर्ण होगा। सुनंदा उस स्वयंवर सभागार में उपस्थित सभी राजाओं के सामने क्रमशः जाती है और उस राजा की विशेषताओं का बखान करती है। इसी संदर्भ में प्रारंभ में इस श्लोक में परंतप नामक उस राजा की विशेषताएं बता रही है, जो राजा अपनी शरण में आने वालों को शरण देता भी है और उन्हें हर तरह से सुरक्षित भी रखता है। इसका स्वभाव बड़ा गंभीर है, इसका बल अगाध और अतुलित है। मगध के जनपदों में इसका नाम सर्वथा प्रतिष्ठा से लिया जाता है। अपनी प्रजा को हमेशा सुखी तथा सानंद रखता है, अतः प्रजाजनों में यश को प्राप्त करता है। परायों को संतप्त बनाए रखने के कारण इसका परंतप नाम यथार्थ का द्योतक है। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी की अगर अपन बात करें तो अशौ में आदर्श शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है। राजा शब्द में भी राजन शब्द प्रथमा का एक वचन है। शरणोन्मुखानाम अर्थात शरणार्थम उन्मुखः, यानी शरण के लिए जो उन्मुख होने वाले या आने वाले अर्थात आगंतुकामः इति शरणोन्मुखः और तेसाम शरणोन्मुखानाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में शरणोन्मुखानाम बनता है। शरण्य शब्द में तत्र साधु सूत्र से यत प्रत्यय का योग है, तब शरण्य शब्द बनता है। मगधा जनपदा तेसु प्रतिष्ठा स्पदम यस्य स मगध प्रतिष्ठम, यानी मगध के जनपदों मगध जनपदाः इति मगध जनपदाः और तेसु यानी उन मगध के जनपदों में प्रतिष्ठास्पद है यस्य स मगध प्रतिष्ठा है, अर्थात उन मगध के जनपदों में जिसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई है वह मगध प्रतिष्ठा कहलाता है।
परंतपः अर्थात प्राण अर्थात शत्रुन तापयति इति परंतपः अर्थात शत्रुओं को जो संतापित करता है वह परंतपः कहलाता है। प्रजा शब्द में प्र उपसर्ग पूर्वक झन धातु से टाप प्रत्यय करने पर प्रजा शब्द उत्पन्न होता है। लब्ध में लब धातु है और तय प्रत्यय करने पर लब्ध शब्द का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आगे फिर से नए आगे वाले श्लोकों को लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इनसे पूर्व श्लोकों का अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो उन सभी के वीडियो मेरे द्वारा बना करके मेरे YouTube चैनल पर डाले गए हैं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पूर्व में डाले गए वीडियो को देख लें। धन्यवाद।